शादी घर में बीच बीच में लड़कियां हाथ में मोबाइल ले लेके सेल्फी ले रही है और मुंह कुल्फी की तरह। सेल्फी नहीं छोड़े मेरी मां मान, तू सेल्फी मत ले। पूरा हिंदुस्तान पागल है। झारखंडी को देखने सुनने से ज्यादा लोग देखने के लिए आता है। यूट्यूब वाला मौलाना, इंस्टाग्राम वाला मौलाना, तब कोई कहता ले बाजार दे बाजार वाला, ये भी कह रहा। पिछले साल करता हलवा वाला मौलाना, कभी कहता झंडा वाला मौलाना। एक एक क्लिप वायरल हुआ है, एक एक लफ्ज वायरल हुआ है। मेरी माँ बहन, तू कनीज़े फातिमा बन। कनीज़े फातिमा समझती हो? फातिमा की कनीज बन। शोहर से मोहब्बत कर, शोहर से ऊंची आवाज में बात मत करना। शोहर जब भी बोले उसे धीरे से बोलना। शोहर बोले ओ फलना की माँ कहाँ है, इधर सुन, तो तुम वहां से मत आवाज देना। ऐसे ऐसे शोहर के पास आना और धीरे से बोलना, क्या कुछ कर रहे थे। तो जो बीवी शोहर के ऊंची आवाज नहीं, शोहर से नीची आवाज में बात करती है, उस घर में रहमत व नूर की बरसात होती है। और जब कोई शोहर से ऊंची आवाज में बात करती है, जो बीवी, मेरी माँ बन, अगर आप शोहर से ऊंची आवाज में बात करते हैं तो आपके घर की बरकत चली जाएगी। आजकल देखते हैं कभी बीवी को बुलायो, अगर आप तुम बेडरूम में हो और बीवी अगर किचन में है, किचन में बावर्ची खाना में, तुम खाली बोलना ओ फलना के माँ कहाँ है, नहीं देखते या खाना बना रहे। ऐसा बोलना शरीयत के खिलाफ है। ये शोहर से ऊंची आवाज है, इसमें घर में बरकत नहीं है। शोहर से मोहब्बत इतनी करना मेरी माँ बहन, शोहर काम करके मजदूरी करके थके हारे बाहर से घर आए, एक गिलास पानी पकड़ना, दोनों हाथ से पकड़ना और जाके शोहर के हाथ में दे के उसका मुंह देख के मुस्कुरा के बैठना। एक जिहाद का सवाब घर बैठे तुम्हें मिल जाएगा। क्यों जाएगी मजार? आजकल तो औरतें मजार जाने के लिए पागल, मजार जाती है। कहीं उर्स का मेला लगा, रे बाप, औरतें 5-6 औरतें मीटिंग करेगी, टोटो बोला के हवा। शोहर कहाँ है पता नहीं चला, और जाके वहां झुलुआ झूल रही है, बड़का झुलुआ, और शोहर जाके मोड़ में कहता बोले इस्लाम खतरे में। बोले इस्लाम नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में। झुलुआ झूले। मौलाना मना करे, मसला के आला हजरत में औरतों को मजार जाना मना है, नहीं मजार जा सकती औरतें। औरतें घर में अच्छी लगती, घर में रहना, शोहर से मोहब्बत करना, बन संवर के रहना, आंख में काजल, कान में बाली, माथा के चूल को बाल को संवार लेना, अपने चेहरा मुखड़ा को संवार लेना, बेहतरीन सुंदर मुखड़ा बना लेना, यानी मेकअप कर लेना, श्रृंगार कर लेना, बेहतर साड़ी सूट पहन के शोहर के पास जाके खड़ी होके मुस्कुरा देना। 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी के नाम अमाल में लिखा जाएगा। जो बीवी बन संवर के, चेहरा सजा के, मेकअप करके, श्रृंगार करके अपने चेहरे को शोहर के पास दिखाती है, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलता है। मेरी माँ बहन, क्रीम लगाना गुनाह नहीं, पाउडर लगाना गुनाह नहीं, काजल लगाओ, पाउडर लगाओ, चेहरा सजाओ, माथे के बाल चूल को संवारना, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर मुखड़ा बनाना और बेहतर साफ सुथरा रह के शोहर के पास जाके मुस्कुराना। किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने शोहर को श्रृंगार दिखाती है, शोहर खुश होता है, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाता है। लेकिन हमारी कौम की बहू बेटियां, हमारे समाज की बहू बेटियां अब अपने शोहर के पास जाएगी, बन संवर के बहुत कम जाती है, कुछ कुछ जाती है, बहुत सारी नहीं जाती। मेरी माँ बने तू बन संवर के जाना, चेहरा को सजा के जाना, लेकिन जब नहीं चेहरा सजा के नहीं जाएगी, शोहर के पास जाएगी तो भूत की तरह लगता घर में भूत घुस गया है, चुड़ैल की तरह घूमेगी, दिन भर काम करके माथा चूल्हे में बीवी देखोगे डर जाओ। और यही माँ बहन है, जब गांव में शादी होती है, बाराती आने वाली, वलीमा खाना है, शादी निमंत्रण जाना है, तब इन लोगों का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा फेयर लवली, विको टर्मरी मिला के यार फेस फेयर एकदम पूरा एकदम मुंह को एकदम क्लीन करके एकदम बेहतरीन सूट पहन के निकली है, गर्दन में बैग लटका के, लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं निकल के जा रही। शादी घर में बीच बीच में लड़कियां हाथ में मोबाइल ले लेके सेल्फी ले रही है और मुंह कुल्फी की तरह। सेल्फी नहीं छोड़े मेरी मां मान, तू सेल्फी मत ले,
चेहरा को अगर गैर मर्दों को दिखाएगी, कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। जो औरत चेहरा श्रृंगार करके गली कूचा में बैठे, मोल जाए, हटिया जाए, चौक जाए, मार्केट जाए, मटक मटक के चले, गैरों को चेहरा दिखाए, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। ये अजाब का सिलसिला होगा। इसलिए मेरी माँ बहन, तू चेहरा सजा, कुरान की तिलावत कर, घर में सजदा कर, ऐसे सजदे में डूब जाना ताकि शोहर बाहर से आएंगे सलाम कर देना। चौपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आप लोग थक गए, थोड़ी देर और बोल दें। सुन लीजिए मेरे दोस्त, हम तो बोल रहे हैं और भी यहाँ से शुरू करेंगे। जो फरमाइश किया वो भी करेंगे, जो नहीं किया वो भी करेंगे। सिर्फ 11 आदमी, ज़्यादा नहीं, 11 आदमी 1-1 टका लेकर के 11वीं के बड़े पीर के नाम पे, गौसे आजम के नाम पे, दस्तगीर के नाम पे, रोशन जमी के नाम पे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की निस्बत लगा के मात्र 11 आदमी 100 टका दे दीजिए, मेरी तकरीर आगे बढ़ जाएगी। 11 से 12वां आदमी पैसा नहीं लेंगे, माशाल्लाह। एक आदमी हो गया, 10 आदमी और बचा। अगर 11वां 12वां आदमी 12,000 भी देगा, माशाल्लाह। नहीं लेंगे, जब मैंने गौसे आजम के निस्बत लगा दिया है तो उसी उतना ही लेंगे जितना मैंने निस्बत लगाया है। 3 आदमी हो गया, 4 आदमी हो गया, 5 है, ये 6 है, 12 आदमी होगा, पैसा नहीं 11वीं के नाम पे लेंगे, माशाल्लाह। ये देख 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 11, एक आदमी बढ़ा दिया, दे दिया। मैंने कहा था 11वीं के नाम पे नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, अब तो 12वीं आका के नाम पे लेंगे। अब 12 आदमी मिल जाइए, 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी, ला बेटा 4 आदमी, वो बेटा भाग आदमी। आजा बेटा, क्या हेडफोन लगाया है, माशाल्लाह। कितना बेटा? 100 टका ना? घर यही है तुम्हारा, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा है बेटा। ठीक 100 टका दिया है, बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर भालो, माशाल्लाह, माशाल्लाह। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। बेटी तू मत आ जा, किसी को दे देना। चल आ गई तो ले आ, लेकिन मैं आना किसी को दे देना, चलो किसी को दे दो, देना अच्छा है। चूँकि झारखंडी के बाबा को बहुत लोग चाहता है कि हम करीब से देखें। एक आदमी बोला, बाबा 1.5 साल से देखते थे मोबाइल में, आज जिंदा देख लिए बाबा, माशाल्लाह। जा तो माँ के कदम में क्या है, क्या है? तो सिर्फ 5 आदमी पंजतन पाक के नाम पे, उसी माँ के नाम पे 100 टका। वो 2 जिनके जो माँ से मोहब्बत करता है, जिस माँ के सीने से 24 कुंटल दूध पिलाया, जिस माँ के पेट के अंदर तूने 9 महीना रखा, जिस माँ के पैदाइश में 7 दर्द का झटका लगा, जिस माँ ने तुझे 3 साल हाथ में रखी, कलेजे का टुकड़ा बना के दिल में रखी। 2 बजे रात तुम पेशाब कर देता था, माँ उठ के बदलती थी नहीं, बल्कि पेशाब की हुई जगह पे माँ सो जाती, तुमको सूखे बिस्तर पर सुलाती। आज उसी माँ के नाम पे सिर्फ 5 लड़का पंजतन पाक के नाम पे 100 टका ला के दे दो। हक तो अदा नहीं करोगे, लेकिन वफादार बन जाओगे, माशाल्लाह। बात अच्छा, देखिए ये वफादार बेटा है, ये वफादार है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए जब माँ का नाम लिए हजरत, क्या 5 है, कितने लोग आ गए। देखिए एक आदमी 500 टका दे दिया, एक आदमी 100 टका दे रहा है, एक आदमी फिर आ रहा है, एक आदमी यहाँ घुस गया। भाई बाচ্চারা যাও, গামছা নিয়ে যাও, তাড়াতাড়ি যাও।
তাড়াতাড়ি 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 জোরে জলদি দেন তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবেন মা বোনরা দিবে তাড়াতাড়ি যান বাচ্চারা তাড়াতাড়ি বাংলা বললে নিয়ে আসবেন নিয়ে আসবেন তাড়াতাড়ি যান দিয়ে দিবি তাড়াতাড়ি দিয়ে দিবেন না নিয়ে আসেন মাশাআল্লাহ माशाअल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। सुनिए मदरसे में पढ़ाया जाता है आपने कभी कुरान देखा नहीं कुरान छुआ नहीं कुरान पढ़ा नहीं मदरसे में बच्चे कुरान पढ़ते हैं सिर्फ 5 कुरान शरीफ सिर्फ 5 पीस ज़्यादा नहीं 5 पीस कुरान शरीफ अपने माँ बाप के नाम पे 1 पीस कुरान शरीफ का भी रहल और सेट मिला के 500 से 600 लेता है तो आपको 600 नहीं 500 रुपया 5 बच्चे चूंकि ईद के बाद बच्चे आएंगे और यहाँ कुरान भी पढ़ेंगे सिर्फ 5 आदमी 1 सेट कुरान और रहल मिला के 500 टका लगता है सिर्फ 5 आदमी दे दो पंजतन पाक का सदका होगा 5 वक्त नमाज भी कबूल होगी और 5 पहर तुम्हारे घर में बरकतें होगी। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। बेशक वो कुरान जिस कुरान को रखना सवाब जिस कुरान को छूना सवाब जिस कुरान को पढ़ना सवाब जिस कुरान को देखना सवाब मर जाए तो कुरान पढ़ो मुसीबत आए तो कुरान पढ़ो माशाल्लाह। एक आदमी और बचा है मुसीबत आए तो कुरान पढ़ो भूत प्रेत घर में घुस जाए तो कुरान पढ़ो कोई मुसीबत आए कुरान पढ़ो जाकर के आलम में फंस जाए तो कुरान पढ़ो माशाल्लाह। ये 2 आदमी सिर्फ 3 आदमी बचा है बड़ा मोहब्बत बड़ी मोहब्बत होगी जो कुरान मुक़द्दस माशाल्लाह 3 आदमी क्या जलसे का रंग है हजरत। हमको लगा हमने इरादा बनाया था कि घर चले जाएंगे फिर हजरत बताया जो हजरत कोई नहीं है बस मदरसे का मामला है और मदरसा रमज़ान और बन रहा 10 शव्वाल से चालू होगा। हुजूर तो मैं कैसे कैसे आया मुझको कैसा लग रहा है मेरी तबीयत कैसी है हम क्यों आपको बताने जाएंगे आप डॉक्टर हैं आप डॉक्टर हम बताएंगे हम आ गए अब सुन लीजिए पूरा मजमा कहें सुभानअल्लाह। सुन रहे हो बेटा अरे सुन रहे हो 3 आदमी और 2 आदमी बाकी सुन रहे हो बेटा अरे सुनते हो कहाँ से कान से नहीं जलसों में सुनो दिल से कहाँ से सुनो कहाँ से बेटा दिल कहाँ है बेटा देख कितना बड़ा लड़का है 8 साल नहीं 6 साल है दिल ठोकता है ये लोग दिल का मास्टर है मास्टर ये लोग का काफी चेक करना दिल लिख के तीर मार देता है बोले क्या है बोले दिल घायल है। आजकल का लड़का लोग देखिए कान में हेडफोन लगाता है कान में हेडफोन गलियां में बैठेगा चुपचाप 12 बजे रात एकदम कहीं दुकान के सामने पीढ़ा के सामने ठीक 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 गुड नाइट गुड गुड भलो 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 खाना खा ले खाए बोला बेटा कहाँ पर आप बात कर रहा है इतनी रात मेरे बोला हजरत आप नहीं जानिएगा ये पर्सनल बात है पर्सनल कहाँ पर्सनल कान में हेडफोन लगा के गाना गुनगुनाता मथुआ हिला के बल दिल दिया है जान भी देंगे ये दिल है दल दलन खेतन का दान है दिल सबको मत दो मेरे दोस्त दिल को रब ने बनाया है दिल देना है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो तब जीने का मजा देख ऐसा लगेगा गली में चलोगे ऐसा महसूस होगा गुलाम मुस्तफ़ा है चला जा रहा है गौस का दीवाना है चला। कुरान शरीफ के नाम पे 3 आदमी दिया हजरत 2 आदमी और बचा है मेरी माँ ने आप भी चाहते हैं कि माँ के नाम बाप के नाम दे दें तो 500 टका आप भी भेज सकती है। अगर इन जलसों में हमने देख लिया माँ के नाम भी दे दिया बाप के नाम दे दिया कोई ऐसा नौजवान लड़का है जो अपनी बीवी के नाम पे 500 टका दे दोगे अगर बीवी से मोहब्बत है तो अरे सबसे ज़्यादा तो बीवी ही से मोहब्बत करनी चाहिए। तुम बीवी से मोहब्बत करते हो कभी घर में घुसना अगर तेरी बीवी रोटी बना रही है और तुम बीवी को देख के खाली जाने मन कह देना रोटी कैंसिल पराठा शुरू बीवी को खाली रोटी बना रही है बीवी को कहना ओ जाने मन रोटी सेट पराठा शुरू दिल से मोहब्बत करो तब देखो मोहब्बत है मजा। कौन कहता है औलाद बाल बच्चे सब प्रेम करो
लेकिन सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। सुभान इतनी अल्लाह। मोहब्बत करना कि रसूल के लाए हुए उस तोहफे नमाज को कबूल जैसे रमजान में पढ़ा था, अगर रमजान में पढ़ लेना, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब। तो 2 आदमी बचा है कि आदमी 500 टका में 3 आदमी हो गया, सिर्फ 2 आदमी से लेना है, फिर तकरीर आगे बढ़ाना है। 2 जन बाकी अच्छा है, हाँ? 2 जन बाकी अच्छा है। तड़ातड़ी दिए दा, दिए दा तड़ातड़ी दिए दा। अरे बंगला हम लोग समझ जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। खाली की को हम सीखे पूरा आमी तुमा के भाला बास हमको यही बड़ी याद रहता है। ये लड़का 24 घंटा में बोलते रहता है। मेरे दोस्त खाजा के निस्बत लगा के कोई या खाजा आमी तुम्हाके भालोबासी, या रसूल अल्लाह आमी तुम्हाके भालोबासी, या गौसे आजम आमी तुम्हाके भालोबासी। जब ये प्यार करोगे तो आका तुमसे प्यार करेगा, और जब कयामत के दिन कोई काम ना आएगा तो रसूलुल्लाह की शफाअत का। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, झारखंडी बाबा। थोड़ी देर सुनिए और थोड़ी देर। अच्छा ये भी यहाँ लाइट लगा दिया है, इतनी गर्मी क्यों लग रही है? और मैं जवान हूँ भी नहीं, मैं जवान नहीं हूँ। मुझे मत सोचो कि झारखंडी जवान है। अल्लाह का करम है कि जवानी बरकरार है। उम्र बहुत हो चुकी है हजरत, आपसे 15 साल के लगभग बड़े होंगे हम। जी हुजूर, क्या लग रहा है? उम्र बहुत हो गई, लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना 2-4 को बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे बारसोई में, 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा, बोले बैठिए जो चावल काहे बैसेंगे, जो जन्नत जमीन करेंगे बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। रब का हुक्म होगा, सभी जवान होके जन्नत जाएंगे। नमाज पढ़ो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, सजदा करो जवानी में। इबादत जवानी की इबादत जवान। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? अच्छा 2 आदमी बाकी है, चलिए 2 आदमी पूरा कर दीजिए। जो कुरान शरीफ के नाम पे, किनके नाम पे? कुरान मुक़द्दस के नाम पे। जिस कुरान को देखना छूना सवाब, पढ़ना रखना सवाब। कुरान को देखोगे तो देखने में सवाब। कोई दुनिया की ऐसी किताब नहीं जिसको देखने में सवाब, लेकिन कुरान देखने में सवाब। कुरान कोई पढ़ रहा है, तुम बगल में बैठ जा, वो भी सवाब। कुछ ना कर सके कुरान को छू लो अदब से, वो भी सवाब। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न। 2 आदमी बाकी है। कोई है माँ का वफादार, कोई ऐसा माँ का वफादार बेटा है जो अपने माँ बाप वालिदैन के नाम पे, मरहूमीन के नाम पे सिर्फ 2 कुरान सवाब, 2 कुरान पाक हदिया, सिर्फ 500-500 रुपया भी मार्केट में जो बिक रहा है। 2 कुरान शरीफ, उसके कागज, उसका रेहल, उस आयत की तो क़यामत तक कीमत नहीं दे पाओगे। पूरी दुनिया एक पल्ले में रख दोगे, कुरान की कीमत नहीं। सिर्फ 2 आदमी ऐसा है, 2 आदमी। मेरे दोस्त अगर नहीं दोगे तो उठ के मत जाओ, हिम्मत टूट जाती है। एक आदमी आ गया, 100 टका लेके रख दीजिए, कहीं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतना मजमा में कोई ऐसा 2 मर्द है, 2 नौजवान, 2 दीवाना, 2 माँ बाप का वफादार। वो बेटा जिसने बीवी को 2800 रुपया सूट दिया, 3 मरतबा घुमाया, लेकिन तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ हुई क्योंकि तुम बीवी से मोहब्बत करता था। इतनी बीवी से मोहब्बत करो मेरे दोस्त कि बीवी के साथ खाना खाओ, बीवी के साथ में पानी पियो, गुनाह नहीं है। लेकिन बीवी के साथ साथ माँ बाप से भी मोहब्बत करो, जिस माँ के कदमों में जन्नत है, जिसका चेहरा देख लो तो हज का सवाब। माँ चल उठा दे, दुआ में गारंटी। माँ बाप राजी हो तो रब राजी होगा। हारून रशीद 500, कितना दिया? 500 टका। अब हो गया मात्र 1 आदमी बचा है। अब बेटा आ सोना, ये लोग बहुत मेहनत कर रहा है। सोना आजा, सोना चांदी हीरा मोती रख दे, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। कुछ औरतें भी माशाल्लाह, कुछ बहुत औरतें दे रही सबने। अरे माँ बहनें देती यार, क्या कहते हो? मन महिला ना, महिला तब देती है, कैसे नहीं।
ये महिला लफ्ज़ हिंदी है और औरत उर्दू है ना। औरत के माने पर्दा। 500 टका पूरा हो गया, 5 आदमी हो गया। अब आप लोग तिरपाल में चढ़ जाइए। अब आप लोग खुशी मनाइए कि हम लोग को देना नहीं पड़ेगा। पूरा मजमा हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह, धीरे से कहें सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो लोग जिन लोगों ने शव्वाल के चांद, ईद के चांद में जलसे में बैठ के दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, यानी हाजी बना। इतनी बड़ी दुआ झारखंडी बाबा दे दिया। अब जो लोग नहीं हाथ उठाया वो मन में सोचता होगा, या अल्लाह झारखंडी बाबा हाथ उठवा दिए, हम लोग हम ख्याली में रह गए, एक चांस दे देता तो जरूर उठा देते। तो क्यों मन में सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए, एक चांस दे दे। पूरा मजमा कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। जलसा कामयाब हजरत, उम्मीद से बेहतर, उम्मीद से अच्छा, उम्मीद से अच्छा। और थोड़ा हल्का हल्का कर दे, 1 पॉइंट रखा ना, उम्मीद से अच्छा। ये क्या है? फैन है, फैन। जैसे आप लोग मेरा फैन है, ये भी फैन है। आप लोग घूमते नहीं, ये घूम रहा है। आजकल तो लड़का लोग का स्टाइल दिखिएगा, है ना, हेलो गाइस, अजीब अजीब बहुत तरह तरह के निकाला है। लड़का लोग का स्टाइल दिखेगा, हजरत कसम खुदा की ने अजब स्टाइल है। गली में बैठा है, इधर से उधर घूम रहा है। 10-12 साल का लड़का तो गेम खेलने में पागल। ये जो पबजी चला है ना हजरत, इससे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। दिन रात पता नहीं क्यों मोबाइल चलाता। खाना खाने बैठा है, एक तरफ भात चावल, एक तरफ मोबाइल। इधर से भात उठाया, अगर भात की जगह गोबर हो तो गोबर भी खा लेगा, इसलिए कि नजर उसके मोबाइल पे है। थोड़ा सा इधर हल्का इधर कीजिए ताकि इस पे हवा ना आए, इस पे यहाँ टकरा जाए। खाली हम पंखा देखेंगे तो हम तकरीर कर लेंगे, हम सोचे कहीं घूम रहा है। माशाल्लाह आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? और थोड़ी देर बोल दे। मदरसा जानते हो? मदरसा ज़ियाउल उलूम शेरे रजा, ज़ियाउल उलूम शेरे रजा आपके मोहल्ले का मदरसा। ज़्यादा उम्र मदरसे की नहीं, 10 साल। और मैंने जो 10 साल में मदरसे की तरक्की देखा, मैंने कहा हुजूर ये कैसे हुआ? कब मैं भी नहीं कर सकता हूँ। लोगों ने मेहनतें की, कमेटियों ने साथ दिया, इलाके के लोग साथ दिए, हम भी मेहनत किए। लग रहा है कि 50 साल के जिस तरह मदरसे में इंतजाम होता है, जिस तरह बाउंड्री गेट है, वैसे 10 साल की ज़िंदगी में जब मदरसे का ये आलम है तो 20-25 साल में क्या होगा? पूरे इलाके के इदारुल उलूम नजर आएगा, यूनिवर्सिटी बन जाएगा। शर्त है कि अपने कमाइयों का हिस्सा मदरसे में लगाते रहना। जब आपके बाप इंतकाल हो जाएंगे, आपका बेटा जनाजा नहीं पढ़ सकेगा, यही मदरसे के पढ़े हुए बच्चे जाके कुरान भी पढ़ेगा, और मौलाना जाके जनाजा भी पढ़ाएगा, तीजा भी करेगा, कुरान भी पढ़ाएगा, फातिहा भी पढ़ेगा, इसाले सवाब के लिए दुआ करेगा। जब मदरसा होगा तब जाके कुरान पढ़ने वाला बच्चा वहां से हाफिज कुरान बनता नजर आएगा, मस्जिद का इमाम बनता नजर आएगा। इसलिए पढ़ो बच्चों को। आजकल क्या जानते हैं? नमाज तक नहीं पढ़ना जानते, वजू नहीं कर पाता ये लोग। हम लोग देखते ना, वजू करते हुए अफसोस लगता है, वजू नहीं कर पाता। थोड़ा सा पंखा, थोड़ा सा घुमा दो। कितना? शाहरुल सरकार 5100 नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। 5100। देखिए ये मोहब्बत है, ये इस पैसे से आप कुछ नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है 200-300 टका? आप 300 रुपया रिचार्ज मोबाइल में करते हो मेरे दोस्त, 300 टका रिचार्ज करके महीना खत्म कर देते हो। 300-400 रुपया पुड़िया खा जाते हो, 1000 रुपया नाश्ता कर लेते हो, 1500 का पेट्रोल फूंक देते हो, लेकिन वो कोई काम नहीं आएगा। लेकिन 10-200-500 रुपया मदरसे में दे दोगे, ये मदरसे में लग जाएगा। जब तक मदरसे में तिलावत कुरान की जाएगी, इसाले सवाब, ये सदका जारिया। बेटा भूल जाएगा, खानदान भूल जाएगा, लेकिन मदरसा तुम्हें नहीं भूलेगा। मदरसा कहेगा, ये फलां तुमने 500 टका दिया था ना, तेरा बेटा 5 लाख का घर द्वार लेके भूल गया है, हम तुम्हारे 500 टका लेके नहीं भूले हैं। जब तक मेरे अंदर कुरान बैठ के लड़का पढ़ेगा, सवाब तेरी रूह तक पहुँचता चला जाए।
मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत कर। इतनी मोहब्बत करना, शोहर थके हारे मजदूरी करके, खेत से काम करके, या तो व्यापारी, गोरू व्यापारी, राजमिस्त्री कहीं से अगर घर लौट जाए तो अपने शोहर के पास जाना और उनकी खिदमत करना। और शोहर के बिन बोले अपने शोहर के पाँव को दबाना, माथा में हाथ रख के सालाना, उंगली उंगली को झटका देना। एक किताबों में आया है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद, ये 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दो। आप लोग नहीं, आप लोग मत डरिए, आप लोग दूध के धुले। मेरी माँ बहन, शोहर से मोहब्बत कर, उनका पांव दबाना सवाब, उनसे मोहब्बत करो सवाब, उनकी बात को मानो सवाब। शोहर राजी होंगे, रब राजी होगा। तहज्जुद पढ़ो, कुरान पढ़ो, उम्रा करो, हज कर लो। मेरी माँ बहन, रात भर तहज्जुद पढ़ना। अगर तेरा शोहर तुमसे नाराज है, अल्लाह तुम्हारे तहज्जुद नमाज को कबूल नहीं करेगा। रात भर कुरान पढ़ना। अगर तेरा शोहर तुमसे दुखी है, तुम्हारे तिलावत कुरान अल्लाह नहीं कबूल करेगा। अगर तेरा शोहर तुमसे नाराज है दिल से और तुम इबादत पे इबादत करे जा, कोई फायदा नहीं। आका फरमाते शोहर की रजा में रब की रजा है, इसलिए शोहर से मोहब्बत करो। नौजवानों, तुम माँ बाप से मोहब्बत करो, बेटा बेटी से मोहब्बत करो, और माँ के कदम में जन्नत ढूंढो, बाप जन्नत का दरवाजा तलाश करो। कहो सुभान अल्लाह। आज सास ससुर के कदम में, अरे माँ के कदम में जन्नत है तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? 5 लाख सास ससुर के कदम के नीचे। हाँ, स्क्रीन टच है, पलंग है, बर्तन है, सेट है, उस सास ससुर कदम के नीचे जो तुम्हारे बाप मांग करके, भीख मांग के तुमको लेके जाता है। और दूल्हा जिंदगी में कभी पेशाब करके पानी नहीं लेता हजरत, लेकिन शादी के दिन शेरवानी देखिएगा उसके बदन पे, वो गर्दन पे गमछा, वो टोपी, वो पगड़ा, वो पगड़ी, वो हुब्बा, वो जुब्बा, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठगला रहा। अजब तजिया तरह देखा है। और इतनी खुशबू, इतर लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और जब इमाम साहब निकाह पढ़ाने लिए आता है, बेटा ठीक से बैठो, पढ़ो बेटा, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहले 5 लाख तो लिया रे, अब ला बोला हजरत ठीक से पढ़ाइए। मैंने बेटा पढ़ो, यू ही बोलो, हुई तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सके, वो इमाम हुसैन का बेटा है। कलमा पढ़ा के धरती है, कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा, शरीयत बचाया, कुरान पे पढ़ा तो दीन बचाया, मैदान में उतरा तो सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सके। वो तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सकी। ये 30 करोड़ मुसलमान भारत में एक मस्जिद न बचा सके। तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। आने वाले बंगाल चुनाव को देखते हुए, राजनीतिक हालात को देखते हुए, तुम अपने वोट का सही इस्तेमाल करना। जिनकी सरकार बन रही है, जिस सरकार में तुम सुरक्षित हो, हालांकि उतना नहीं हो लेकिन फिर भी औरों से अच्छा ही हो, लेकिन कम से कम उससे तुम सुरक्षित हो। उस सरकार को तुम जैसे अभी वर्तमान में है, तुम्हारे लिए ठीक है, वोट डालो, सही डालो, लोगों को भी बताओ, उसी के हक में वोट दो ताकि तुम बचे रहोगे। हालांकि कोई किसी को बचा नहीं सकता, मारने वाला अल्लाह है, बचाने वाला अल्लाह। जब तक हुक्म नहीं होगा चंद बुलडोजर से मकान मुसलमानों को तोड़ देने से, मुसलमान नहीं मिटने वाला। करबला में 22,000 फौज खा पी के आया था, कहा कि कुरान को पलट देंगे, शरीयत को मरोड़ देंगे। पूरी दुनिया ने देख लिया, 22,000 फौज आए थे खा पी के, उनका नामो निशान, खानदान का नाम, बाल बच्चों का नाम,
पूरी दुनिया से मिट गया। और इमाम हुसैन का एक लख्ते जिगर का एक टुकड़ा, एक बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से बच के गया था। एक बेटा सिर्फ बचा था और हजारों हजार यजीद बच के गया, लेकिन किसी का नामो निशान दुनिया में नहीं रहा। एक चिराग करबला में इमाम हुसैन का बचा, पूरी दुनिया में छा गए। ऐलान किया है कत्ले हुसैन असलम है, मुर्दा यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। आज का जलसा 110% कामयाब। मैं 1 घंटा 20 मिनट बोल दिया, 25 मिनट के लगभग, और भी बोलते, लेकिन आप लोग थक गए। थके क्यों नहीं थके? थकिए। कब थकिएगा? थकिए। सुबह खाली चर्चा करेगा, आज कहेगा झारखंडी गजब मिजाज की बोला, आज मूड बना के झारखंडी बोला, साला गजब बोला, मौलाना काट के साला कहेगा, साला गजब बोलता है झारखंडी, हम मौलाना बोल रहे हैं, सुबह साला कहेगा। दादो ठीक, चलिए 100 टका ना, ठीक भालो, हाँ कोई दिन और भालो रही है। माशा लतीफुर रहमान 500 टका। नारे तकबीर, नारे अल्लाह, नारा भी बाजा आपका ठीक बज रहा। क्या साउंड का नाम है? एंड साउंड अच्छा बज रहा है। आज तूने बजा सही बजा, क्योंकि मेरी आवाज बहुत दबी हुई है। सफर करता हूँ दिन भर, सफर करने के बाद कल राजधानी से की सूरत से उतरे, फ्लाइट का भी 2-3 सफर हुआ, फिर पूरे सफर में हालत खराब होती है। अभी यहाँ से सही उठेंगे फिर चलेंगे, सोचो कैसा होगा। लोग कहता है कि मौलाना लो नजराना लेता, ये करता। खैर भाई मेरे साथ सफर करके देख, नहीं सकोगे मेरे दोस्त, परेशान हो जाओगे। लोग इमाम की तनख्वाह जो 8-10 हज़ार देते हो, इमाम की तनख्वाह 15,000 होनी चाहिए। खाली मस्जिद में सोने की कीमत है। बाल बच्चा, बेटी बहू बाल बच्चा छोड़ करके तुम्हारे घर के, तुम्हारे मोहल्ले मस्जिद में सोता है। तुम लोग घरों में जा के पलंग में सोते हो, लूडो खेलते हो, मोबाइल खेलते हो, इंस्टाग्राम में बेटियां लोग, बहू बेटी लड़का लोग फिल्टर लगा के इंस्टाग्राम में फोटो डाल, और मौलाना चुपचाप मस्जिद में पड़ा रहता है। देखिए अंधड़ है, तूफान है, पानी है, बिजली है, गरज है, मलक है, इमाम साहब कोने में चुपचाप पड़ा है। बिजली बत्ती कट गई, अगर जिन्नात मौलाना उठा के ले गया तब क्या? और उसकी तनख्वाह 6, 7, 8। कयामत के दिन सबको जवाब देना होगा, पूरे इलाके के सदर सेक्रेटरी को जवाब देना होगा। ये जो तुम जुल्म कर रहे हो ना, 8-10 हज़ार, 8-7 हज़ार, 8 हज़ार, 9 हज़ार दे दे के मौलाना को, आजकल नहीं देख रहा, मौलाना को बेचारा इतनी मजबूर कि मौलाना सही से घर नहीं जा पाता। ईद में गया जब वापस, एक इमाम रखा था एक गांव में, इमाम क्या किया, छुट्टी देता था उसको जुमरात के दिन, घर जाता था जुमरात को, जाते आते 35 किलो 40 किलोमीटर घर, 8-9 बज जाता, सब बाल बच्चा सो जाता। इमाम साहब फिर जाके घर में सब बाल बच्चे से पूछते, बीवी से कुछ खोजरा पानी देके, फिर सुबह भोरे निकल के चल देता, चूंकि फिर जुम्मा पढ़ाना पड़ता। तो एक आदमी पूछा, इमाम साहब आपका बेटा कितना बड़ा हुआ? इमाम साहब ने कहा इतना बड़ा, इतना बड़ा। पूछने वाला का इतना बड़ा कुछ नहीं समझा। 6 महीने बाद बोला, इमाम साहब अरे आपका बचवा बड़ा हुआ कि नहीं हो? बोला हाँ। बोला इतना बड़ा। फिर पूछा कितना बड़ा हुआ बचवा? 6 साल के बाद। बोले इतना बड़ा। तभी पूछा कि हाँ हजरत सब दिखाता इतना बड़ा इतना बड़ा, ऐसे आप ऐसे क्यों दिखाते हैं? कहा करें, हम जिस मोहल्ले की इमामत करते हैं ना, वहाँ से मेरा घर 35 किलोमीटर है। असर के नमाज पढ़ा के चलते हैं, घर आते आते 7-8 बज जाता है, तब तक बचवा सब सो जाता है। उसको कभी हम खड़ा नहीं देखें, खाटी में पड़ा देखें तो हम कैसे कहेंगे इतना बड़ा है? खड़ा देखेंगे तो हमने, रात में सो जाता है, फजर में हम लोग उठ के चल देते हैं, बचवा सुतले रहता है, तो उसको खड़ा देखबे कि खटिया में पड़े देखें, इसलिए कहते इतना बड़ा। ये मौलाना दर्द है, ये तकलीफ है कि ठीक से खाली चलिए मेरे मोहल्ला मस्जिद में आपको सोना है, कुछ नहीं करना है, अजान भी नहीं देना, नमाज नहीं पढ़ाना, आप पढ़े जानते हैं पढ़ लीजिए, खाली सोना मेरे मस्जिद में 1 महीना हम 10,000 टका देंगे, 3 टाइम का खाना दें, खाली सो के दिखा दीजिए। क्या लगता है आपको? खाली सोने की कीमत लग रहा है? घर छोड़ के खाली आपके मस्जिद में सोएगा, आपके मोहल्ले में मस्जिद है, आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन इमाम आपकी सब कुछ कर रहा है। उसमें भी अगर पंखा नहीं चला, इमाम साहब पंखा नहीं चल रहा है तो इमाम है इलेक्ट्रिशियन है। मुर्गी इमाम साहब मुर्गी थोड़ा जबा कर दीजिए तो इमाम रखा है कसाई रखा, फातिया करने गया 10 टका देगा और बोल हजरत ठीक से दुआ कीजिएगा, 10 टका।
इसलिए अब हजरत कोई भी मौलाना 10-5 रुपये फतिया नहीं करना जब तक 100 टका 150 टका नहीं फतिया पढ़ना नहीं। तेरा बाप है, तेरी माँ है, तेरा खानदान है, दादा है, उसके जमीन जायदाद खेत खलिहान मकान तुम कब्जा किए हो, तुम अपने बाप के नाम पे फतिया पढ़ो चाहे मत पढ़ो, हम ठेका लिए। तुम पढ़ो बेटा, तुम बेटा हो, और हम लोग पढ़ेंगे तो 100 टका से कम नहीं। अगर 10 टका देखिएगा हजरत खाली फूक चल, क्या हुआ क्या हुआ, बस 10 टका में खाली फूके फूकी हो। बेटा तुम फातिया पढ़ो, जो खेत कब्जा किया, तुम कुरान खानी करो, तुम कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ते नहीं, फातिया करते नहीं, कुछ जानते नहीं। जब मौलाना ही करेगा तो फिर 10 टका का है, इसलिए जरूरी 100 टका ले। आजकल हो रहा है अपना बाप का जनाजा नहीं पढ़ पाता, जनाजा नहीं पढ़ पाता। रमजान में ईद में देखे इमाम साहब ने कहा कि ईद में 2 रकात नमाज पढ़ना वाजिब, 6 जायद तकबीर के साथ हाथ उठाना बांधना है, फिर छोड़ना है, फिर छोड़ना है, फिर बांधना है। ये लोग आदमी सुनते गया भूलते गए। इमाम ने ईदगाह में कहा अल्लाहु अकबर, अब हाथवा बीच में लटका के आगे वाला देख रहा कि गिराया कि नहीं गिराया, बांधा है कि नहीं बांधा। अल्लाह हर कहता है इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, ईदगाह में तुम्हारा हाथ खतरे में। बोलो कब समझोगे? इसीलिए तो सीखो ऐप गांव में है। सीखो ऐप जानते हो, मोबाइल वाला सीखो ऐप नहीं, मोहल्ले का मदरसा है सीखो ऐप। वहाँ घुसो वजू सीख के निकलो, वहाँ घुसो नमाज सीख के निकलो, वहाँ घुसो कुरान सीख के निकलो, वहाँ सीखो घुसो तो मसला मसाइल सीख के निकलो, वहाँ घुसो तो माँ बाप के अदब सीख के निकलो। माशाल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब रहा, उम्मीद से ज्यादा। गुफ्तगू भी अच्छी हो गई, मजमा भी बहुत अच्छा आया। नौजवानों जब जलसे में आओ, मेरे बेटे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे साथी, मेरे फ्रेंड, टोपी पहन के माथा माना ताकि देखने में लगे सुंदर मुखला बेहतर चेहरा, ऐसा लगेगा कि नबी का दीवाना जा रहा है ना, इतना अच्छा देखने में। अब बच्चे भी जहाँ जहाँ गेम खेले उनको रोको। बेटा बेटी जब कहीं मोबाइल में कहीं गलत बात बोले, मेरी माँ बहन तू बेटियों पे नजर रख, रात में सोए तो बेटी के मोबाइल छीन लो, बेटी मोबाइल दो तुम जाके सो। मोबाइल बेटी को मत देना, वरना बहुत घर देखे हैं रात में बेटी सोई, सिर्फ सुबह खाली खाटी है, बेटी गायब। क्या है? अब जाकर के रायगंज से हम प्यार किए हैं, हम शादी कर लेंगे, मत ढूंढना देता। कितने कम दिमाग रखते हो मेरे दोस्त, मेरी माँ बहनें, खबरदार कभी गलत कदम ना उठाना, वरना मैंने कितनी बेटियों का अंजाम देख चुका है। प्यार के झांसे में 2-2 साल के बाद रोड पे भीख मांग रही है, जला दिया गया है, काट दिया गया है, मार दिया गया है। तुम्हारे माँ बाप तुमसे अच्छा लड़का कोई नहीं ढूंढ सकता। जो कि माँ बाप जब 15-18 साल तक बेटियों को पालता है, क्या अच्छा लड़का नहीं ढूंढ सकता? लड़का भी कम नहीं बिगड़ा है। ये लोग का फोटो मोबाइल देखो, कितना फोटो छुपा के रखा। ये कौन है रे? इसको नहीं दिखाएंगे, ये मेरे जान है, जान। माँ बाप को कभी जान से ज्यादा नहीं माना है, फोटो को जान माना। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, ये सब चक्कर छोड़ो, आगे बढ़ो और पढ़ो, आगे बढ़ो पढ़ो। जब पढ़ोगे तुम्हारा चेहरे में निखार होगा और लोग कहेंगे देख नबी का दीवाना है। और शादी ब्याह में सस्ता करो, डीजे पटाखा बंद करो। डीजे लेके जाओगे कोई शादी में, मत करो, बंद करो। हम इस्लाम वाले हैं, हम ईमान वाले हैं, हम कुरान वाले हैं, हम अली वाले, हम नबी वाले हैं, हम गौस वाले हैं, ख्वाजा वाले, झंडा वाले, फातिया वाले, हम रजा वाले हैं, हम डीजे वाले नहीं है। मेरे दोस्त किसी और का धर्म होगा जो नाचेगा, अरे मेरे धर्म में तो नाते नबी गुनगुनाए। तौबा कर और पटाखा छोड़। शादी में बहुत फोड़ने लगा। हाँ एकदम मत छुपो, भटका है ना, इसे भटका कहते हैं ना, पटाखा को भटका जो कहते हैं ना, वो भटका छोड़ दो, बम लेके जाओ, मारो, समधी घर उड़ा दो। ये भटका में कुछ नहीं होगा, 10 टका 5 टका भटका में क्या होगा? बड़ा बम लाओ, एटम बम ला के अमेरिका से लाओ, जो भी मांग फोड़ रहा है, ये वो मांग लो, फिर ससुर के घर में फेंकेंगे। वरना तौबा कर, तौबा कर, सुन्नते मुस्तफा अदा कर, ताकि उनके
नस्लों में बच्चे होंगे। आज क्यों बच्चा बिगड़ा है? गौस की माँ कुरान पढ़ के सोई, बेटा गौस आजम पैदा हुआ। खाजा की माँ तिलावत करके सोई, बेटा गरीब नवाज पैदा हुए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की माँ जिक्र करके सोई, बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो, मुफ्ती आजम पैदा हो, ताजुश शरिया पैदा हो। माँ बाप इबादत गुजार हो तो बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की बहू बेटियां माएं बहनें औरतें कुरान पढ़ के नहीं, नमाज नहीं, मोबाइल देख के सोती है, एलसीडी सीरियल देख के सोए। बच्चा पेट में है, मां इंस्टाग्राम में रील देख रही है। वो बच्चा पैदा हो रहा है गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉपची बन के पैदा हो। गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा है। गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम शीलम बन के पैदा हो। गुलाम खाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा हो रहा है। मेरी माँ बहने, तू कनीज़े फातिमा बन, तेरा बेटा गुलाम हुसैन। जलसा देखिए, मैं 1.5 घंटा बोल दिया। कितना? नहीं हजरत, देखिए छू के देखिए, कलेजा धड़क रहा है। अगर हम कुछ हो गए तो हम लोकेशन घर में भेज दिए कि हम कहाँ हैं। सुबह आदमी आएगा, पंचती बैठाएगा और कहेगा झारखंडी कहाँ है। इतना मत बोलवाओ कि कल लोग पूछे कि झारखंडी था, अब नहीं है। ऐसा ना हो, मुझको फिर कल बोलना है। अब तो आजकल मुकर्रर एक ही घंटा बोलता है। एक दिन का मसला होता तो मैं बहुत बोल देता, क्योंकि बोलने में ताकत लगती है, खून जलता है, सफ़र करते हैं कमज़ोरी लगने लगती है। लेकिन कौम पूरे हिंदुस्तान आज झारखंडी को, चाहे बॉम्बे हो, गुजरात हो, मद्रास हो, इलाहाबाद हो, कानपुर हो, यूपी हो, उड़ीसा हो, बंगाल, नेपाल, हर जगह परेशान है झारखंडी की तारीख लेने के लिए। क्या लगता है आपको तारीख इतनी आसानी से नहीं मिल जाती है? 2-3 महीना लाइन लगाओगे तो तारीख नहीं मिलेगी। अभी लोग मुहर्रम की तारीख मांग रहे, नहीं दे पा रहे हैं। तारीख मिल गई, मोहब्बत आ गए, इतने आसानी से झारखंडी नहीं मिलने वाला है। एक एक क्लिप वायरल हुआ से लोग परेशान होता है कि झारखंडी है कैसे। कल भी आप लोगों से कोई पूछेगा जो नहीं आया होगा कि झारखंडी कैसा है, आप लोग कैसा दिखता था, वो कहेगा झारखंडी कैसा था, बस जीन जैसा था। सुबह कहेगा जीन बाबा को नहीं देख पाया, चला गया, पछताएगा। और जो आ गए वो देखा सामने से कि झारखंडी कैसा है। मैं ना बूढ़ा हूँ ना मैं जवान हूँ, मैं बीच बीच में ना जवान मुड़ो। ये माँ की दुआ है। किन की दुआ है? माँ की दुआ। माँ की दुआ में बड़ी ताकत है, पीर की दुआ में उतनी ताकत नहीं है। पीर की दुआ में गारंटी नहीं कि कबूल हो जाए, मौलाना की दुआ गारंटी नहीं कबूल हो जाए, हाजी की दुआ में गारंटी नहीं कबूल हो जाए, नमाजी दुआ में गारंटी नहीं कबूल हो जाए। लेकिन आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। जैसे एक नबी की दुआ उम्मती की हक लिए होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद की। इसलिए बाजार जाओ तो माँ बाप को पूछ के जाओ, माँ मांगो क्या खाएगी माँ, माँ जो कहेगा वही ला देना। लेकिन माँ को नहीं पूछेगा, बीवी पूछेगा कि खावे। अगर नहीं पूछ पाए तो बीवी है ना, जाएगी बाजार से फोन किया, हेलो हेलो कौन सी खाएगी, बीवी यहाँ से गुपचुप पानी पूरी लेके चला। 10-10 20-20 बहू बैठ के कोना अंदर अंदर मार रही है, उसके साथ पूछ रहे हो बहू कौन सी खा रहे। खिलाओ अपनी बीवी, अपनी बीवी को खिलाना रसूल की सुन्नत है। हाँ, अपनी बीवी को खिलाओ पिलाओ, मोहब्बत से रखो, दूसरे की बीवी पे नजर नहीं रखो, अपनी बीवी को संवार के रखो, ताकि बीवी तुम्हें देखेगी, तुम बीवी को देखोगे तो घर में रहमत नूर की बरसात। और शादी ब्याह में नौजवान आगे बढ़ो, खाली झारखंड की तकरीर में कुछ नहीं होगी जब तक अमल नहीं करोगे तुम लोग मैदान में। हम तकरीर करते 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 थक गए, बहुत मौलाना मर गए, कुछ नहीं होगा जब तक आप नहीं सुनोगे। इसलिए जब गांव से कोई डीजे और पटाखा लेके मत जा, लेकिन जो बाहर वाला अगर कोई डीजे लेके आए, ऐसे दूल्हा को बोरा में भर के गाछ में टांग निकाह पढ़ाना बंद। झूलवा झूलो बेटा, आम खाओ, अब आम का गाछ है, आम गाछ में टांगो। पटाखा फोड़ के आया डीजे। आज का जलसा बहुत अच्छा है। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर को सलाम कर,
जुमा जुमा में सलाम करना, रोज सलाम करना, लेकिन रोज नहीं सलाम करना, खाली ईद में। ईद का सलाम सुने थे, बीवी सब दरवाजे में से खड़ी थी, लगता था आज चौकीदार पड़ी है। 21 तारीख को देखे थे, 21 तारीख को ईदगाह से शोहर सब ईद की नमाज पढ़ के आ रहा है, एकदम बीवी सब दुआरी में दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है। ठीक दरवाजे पे शोहर आया, दुपट्टा ओढ़नी चादर हाथ में लेके, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। स्विच ऑफ मत करो मेरी माँ बहन, वो स्विच को खोलो और जुमा पढ़ के आए तो सलाम कर। कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। एक दीनी माहौल बना, एक दुनियावी माहौल छोड़, दीनी माहौल बना, ताकि लोग घरों में गाना नहीं नाते नबी गुनगुना। रजा कॉन्फ्रेंस, वो रजा कॉन्फ्रेंस, इस रजा न होते तो आज इतनी बड़ी टोपी ना होती, ये रजा न होते तो उर्स न होता, रजा ना होते तो मैक से सलातो सलाम की आवाज़ न सुनते, रजा ना होते रबीउल अव्वल का जुलूस और झंडा न होता, ये रजा ना होते तो सुन्नियों की पहचान न होती। रजा आए, शिर्क व बिद्दत की धज्जियां उड़ा दिए और इश्क़ मुस्तफ़ा का एक गंगा एक नहर बहा दिए, ताकि दुनिया वाले देख ले सुन्नी जो होते हैं, मसलक के आला हजरत वाले होते हैं, वो शिर्क बिदअत नहीं करता है, बल्कि शिर्क बिदअत से पाक है, रसूल का वफादार। आज का जलसा 110% कामयाब। 10 के माने 12, 10 के माने 10 ने हम ही नहीं जानते, आप लोग बहुत पढ़े लिखे। अरे वाह, एकदम पढ़ा लिखा भरमा। हम बोले 10 12, बोला नहीं बाबा 10, इंग्लिश मीडियम का मास्टर है सर। माशाल्लाह। अरे भाई 1.5 घंटा बोल दिया, कितना बोल दिया? नहीं मेरे दोस्त, नहीं ऐसा होता है, तकलीफ है बस। सिर्फ मैं तो 1 ही घंटा, कल पता है, कल बाउंसर आया था, कल के जलसे में बाउंसर लाया था भीड़ रोकने के लिए। इतनी भीड़ हो गई थी, जगह नहीं मिली, गाड़ी से उतर 2 गेट पे आदमी रखा था, बाउंसर निकाल उठा के, तब हम तो कुछ देर सो पा रहे थे, इतनी भीड़ हो गई थी बाबा को देखने के लिए। झारखंडी बाबा है कैसा, ये मोबाइल में यूट्यूब में देख देख करके लोग 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर से आ रहा, मर्दों से ज्यादा औरतें छत पे देख रही थी चढ़ के कि बाबा कैसा। सोच रहा था बाबा है तो ऐसी बूढ़ा, क्योंकि बाबा बूढ़ा, हम वो बाबा नहीं है जो जेल में घुसा हुआ है, हम वो बाबा नहीं है। बाबा मोहब्बत से लोग कह देता है। अल्लाह ताला जल से पाक को हबीबे पाक के सदक़े में इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। और फिर अगर जिंदगी रह गई, सही सलामत रह गए, तो परसों 31 तारीख को पानी साला, पानी साला, साला नहीं पानी, पानी साला को वहीं आएंगे करीब में 31 तारीख को। अगर आप लोग को मेहमान कुटुंब है तो अभी रिजर्वेशन करा लीजिए, हाँ फोन कर दीजिए, दीदी हमें ऐसे जलसा सुनेंगे, जलसा सुनेगा खा खा के आ। लेकिन यहाँ का जलसा ऐसा नहीं, यहाँ का लोग सुना, बुझा, देखा, पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्प से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल क्या था गहराई में उतर कर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमाए हक पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।